हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं 7 मिनट ट्रिक्स में। और इस 7 मिनट ट्रिक्स में आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में महारत्न कंपनियां, तो यू नो दैट, आपको पता है कि अभी एग्जाम का दौर है और रेलवे एग्जाम धूम मची हुई है। कमिंग डेज में आईबी के पेपर होंगे, सीएचएसएल का पेपर होगा, सीजीएल का है, एमटीएस की वैकेंसी आई है। और एक ये ऐसा टॉपिक जिससे मैक्सिमम सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं, इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि इसके सीईओ कौन है, इसके हेडक्वार्टर कौन है। तो महारत्न कंपनी की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र की वे इकाई जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब हम पब्लिक सेक्टर यूनिट किसे कहते हैं, महारत्न नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिट किसे कहते हैं, पहले यह समझना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करें तो अब ऐसे समझ लो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसके बाद महारत्न कंपनी की बात करेंगे तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये कई बार पूछता है एग्जाम में कि सर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह मंत्रालय अभी किसके पास है, यह आपके लिए होमवर्क है, यह मंत्रालय अभी किसके पास है। ठीक है भाई, आगे देखो। तो ये सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नोडल विभाग है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो पॉलिसी तैयार करता है। तो अक्टूबर 2019 तक भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं। अभी हम फोकस इस पे कर रहे हैं, महारत्न कंपनी पे। तो अक्टूबर 2019 तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितने हैं, 10 हैं। आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से महारत्न कंपनियां हैं। भाई कोरोना का दौर था, ओएनजीसी और एचपी की हालत खराब थी, इन्होंने एसबीआई से लोन ले लिया। ओएनजीसी और एचपी ने एसबीआई से लोन ले लिया। समझते हैं बच्चे, बिल्कुल बहुत मजेदार। ओएनजीसी और एचपी, जो अंडरलाइन है उसका कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल याद रखना। समझते हैं, ओ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहला, एन से एनटीपीसी लिमिटेड दूसरा, जी से गेल इंडिया लिमिटेड तीसरा, सी से कोल इंडिया लिमिटेड चौथा, एच से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पांचवा, पी से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड छठा, एस से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सातवां, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नौवां, और भारत पेट्रोलियम की बात करें और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये 4 हो गया, 4 3 7 हो गया और 3 10 हो गया। 3 यानी ओएनजीसी से खुद एक ओएनजीसी है, लेकिन मैंने ट्रिक के रूप में बताया है। तो फिर से याद रख लो, ये ओएनजीसी से 4 निकल कर आया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एनटीपीसी, गेल और कोल। ओएनजीसी में खुद 4 है, एचपी में 2 है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड, ओएनजीसी और एचपी। एसबीआई में मैंने 2 बी लगा दिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो 10 हो गए। अब आपको थोड़ा सा जल्दी में से बताते हैं कि इसके हेडक्वार्टर कहां है, सीईओ कहां है, ये रेलवे बहुत बार पूछ रहा है। आइए सबसे पहले ओएनजीसी की बात करें, मुख्यालय दिल्ली, और सीईओ कौन है, शशि शंकर, और 1956 में इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल नोट डाउन करते चलना। दूसरा एनटीपीसी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1975 में, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली, और एमडी या चेयरमैन कौन है, गुरदीप सिंह है। कौन है, गुरदीप सिंह है, ये रेलवे पूछ चुका है। तीसरा गेल की बात करें, यानी
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, श्री मनोज जैन इसके सीईओ हैं, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और अगस्त 1984 में इसकी स्थापना की गई है। चौथा, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, यह भी पूछा है, तो प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष और एमडी हैं, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता और नवंबर 1975 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बच्चे देख लो कि मुकेश कुमार सुराना इसके सीईओ हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई और स्थापना इसकी 1974 में हुआ है। ठीक है भाई। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके अध्यक्ष और एमडी की बात करें के श्रीकांत यानी कांदिकुप्पा श्रीकांत हैं, 23 अक्टूबर 1989 को इसकी स्थापना होती है और हरियाणा गुड़गांव, जिसे आज हम गुरुग्राम कहते हैं, वहां पे इसकी हेडक्वार्टर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जिसके सीईओ कौन है, सोमा मंडल, 1954 में इसकी स्थापना की गई और न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर हैं। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें, सीईओ नवीन सिंघल हैं, मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना इसकी 1964 में है ना बच्चे। भारत पेट्रोलियम अध्यक्ष और एमडी के पद्माकर, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1952 में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, श्रीकांत माधव वैद, नई दिल्ली हेडक्वार्टर, 30 जून 1959 में इसका स्थापना हुआ है। तो ये थे। अब आप करना क्या कि जो महाजनपद है, जो महारत्न पद कंपनियां हैं, जिनका दिल्ली है एक जगह कर देना, जिनका मुंबई है एक जगह कर देना और एक गुरुग्राम और एक कोलकाता, याद रखने में आसानी होगी। और 15 तारीख और 22 तारीख को मेरे 2 बैच आ रहे हैं रेलवे में, आप ज्वाइन कर सकते हो रेफरल कोड बाबा10 लगाकर बच्चे। ठीक है। और एसएससी में 16 तारीख से बैच आ रहा है, एसएससी का फी आप देख सकते हो, 2 साल का 7800, 1 साल का 6500। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, है ना। तो मिलते हैं बच्चे फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय।